जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिसाब किताब की। आप जानते हैं रोज किराने की दुकान पे जाते हैं और वहां से सामान लेते हैं। अगर चीनी 70 रुपए किलो है, ये हकीकत है कि 68 रुपए 70 रुपए हो गई है, तो 70 रुपए किलो है। तो आप 1 किलो चीनी लेते हो तो 70 रुपया पे कर देते हो, लेकिन आपके पास 50 रुपए ही है। आप कहते हो यार 50 रुपए की चीनी दे दो, तो आपको कितना चीनी मिलेगी ये चीज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि 50 ग्राम ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है। आप बहुत ध्यान से देखना, कैलकुलेशन सीख जाओगे। आप स्टूडेंट हो, अभिभावक हो, सबके लिए ये वीडियो जरूरी है। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 1 किलो दाल 150 रुपए में है, तो आपको 10 रुपए में कितनी दाल मिलेगी, 20 रुपए में, 50 रुपए में, 60 रुपए में। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना होता है। और आप जानते हो सबके पास मोबाइल होता है, मोबाइल निकाला, बस आपको ये करना मालूम होना चाहिए कि मुझे कैसे करना है। सही है। चलो, तो यहाँ पे ध्यान देना, करा है कि 10 रुपए दाल। देखो, इसको करने का एक तरीका हम बताएंगे, एक एक नियम थोड़ा सा मैं समझा दूं क्योंकि छोटी क्लास है, कोई भी क्लास है, तो आपको सवालों को कैसे करना होता है। यहाँ पे 1 किलो दाल 150 रुपए में है, हमको निकालना है 10 रुपए में कितना दाल। तो अगर क्वांटिटी निकालना होता कि हाँ 500 ग्राम दाल मिलेगी, यहाँ पे मुझसे रुपया पूछ रहा है ना, तो पहले मैं रुपए को लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 150 रुपया में हमको 1 केजी दाल मिलती है, 1 केजी। और हम जानते हैं कि 1 केजी के अंदर कितना, 1000 ग्राम होता है। क्या ये बात आपको मालूम है? सही है। तो हम 150 रुपए में 1000 ग्राम दाल हमको मिलती है। हम क्या करें कि 1 रुपए में हमको कितना दाल मिलेगी, तो ये वाली वैल्यू इसके नीचे आएगी, मतलब 1000 बटा में कितना, 150। ऐसे करना है आपको। सही है। अब आपको करना है कि 10 रुपए में कितना दाल मिलेगी। तो हमें 10 रुपए में कितना दाल मिलेगी ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 बटा में कितना, 150, और गुणा में 10 करते हैं। तो यहां से मैंने देखो एक जीरो से एक जीरो काट दिया, और 15 से हमें 1000 को डिवाइड करना है। तो हम 15 से डिवाइड 1000 को करेंगे, ध्यान देना। और हम जानते हैं 15 का पहाड़ा, 5 के मल्टीपल वाले पहाड़े बड़े आसानी से याद रहते हैं। देखो 15 छक्का 90, यहाँ पे मैंने करा, देखो यहाँ 10 बचा, फिर एक जीरो ये लगाया, 15 छक्का 90, ये सही है। फिर यहाँ 10 बचा, दशमलव बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया, 15 छक्का 90। इसी तरीके से आता जाएगा, कटेगा है नहीं, 66.66, मतलब 66.67। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही हो गया। बात समझ रहे हो? लेकिन आपको ये नहीं करना, क्योंकि दुकान पे जाओगे आप कॉपी पेन लेके तो जाओगे ना, डायरेक्ट करोगे ना। डायरेक्ट का मतलब कि उस वैल्यू को बटे में करोगे और गुणा में करोगे। देखो इतना ही तो हुआ है कि 1000 बटे 150 और गुणा में 10। 10 रुपए का निकालना था, यहाँ पे मैं गुणा में 20 कर देता। 20 रुपए का निकालना होता, गुणा में 50 कर देता। 50 रुपए का निकालना होता, जैसे ये क्वेश्चन देखना। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो, क्योंकि आप जाते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा टाइम तो होगा नहीं, दुकान पे खड़े होके फटाफट से भाई 1 केजी का रेट निकाल लेना है। जैसे 5 केजी 7 केजी ऐसे है ना, तो 1 केजी का रेट कैसे निकालोगे। देखो 5 केजी चावल की कीमत 300 रुपये है, आप इसको दूसरे तरीके से निकालना। 120 रुपए में कितना चावल मिलेगा। सही है। तो 5 केजी चावल की कीमत यहाँ पे 300 रुपये है। तो आप ऐसे करो, जो टोटल पैसा है ना, जितनी क्वांटिटी मिली है, देखो 300 रुपये में आपको कितना, 5 केजी मिला है। सही है। तो आप इसको डिवाइड कर दो, देखो 5 से काटा, 5 छक 30, एक जीरो, ये मतलब 60 रुपया प्रति किलो। 1 किलो का दाम आपको निकल गया। सही है। 1 किलो आपको कितने में मिल रहा है, 60 रुपए में। तो आपको बताना 120 रुपए में कितना मिलेगा। तो भैया 60 रुपए में 1 केजी मिल रहा है, तो 120 रुपए में कितना मिलेगा, आप कहोगे मुझे 2 केजी मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? और एक एक नियम फॉलो करना है, तो आप एक एक नियम फॉलो करो। कि आप कह रहे हो कि 300 रुपए में आपको कितना मिल रहा है, 5 केजी। तो 300 रुपए में आप ऐसे करोगे, कितना मिल रहा है, 5 केजी मिल रहा है, मतलब 5000 ग्राम मिल रहा है। तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, आपको हो गया 5000 ग्राम बटा में कितना, 300। सही है। आपको क्या बताना है, 120 रुपए में कितना मिलेगा, तो गुणा में यहाँ पे क्या कर दोगे, 120 कर दोगे। दो जीरो से हमने दो जीरो काटा, 3 चौके 12, ये काटा 40, 5 चौका कितना, 20, और एक जीरो ये, एक जीरो ये लगा दिया, मतलब 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का मतलब कितना, 2 केजी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वैसे क्वांटिटी ज्यादा रहे तो 1 केजी का मूल्य आप निकाल लो। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखना,
कह रहा है 8 केजी चीनी 360 रुपए में है, 360 रुपए में 8 केजी मिल रही है। तो यहाँ पे मैंने करा कि 360 रुपए जो है ना, इसमें कितना 8 केजी हमें मिली है चीनी, सही है, 360 रुपए में। तो 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे, देखो 8 चौके 32, यहाँ पे 4 बचा, 8 पंजे 40, ये 45 रुपया प्रति केजी, 1 केजी का भाव निकल जाएगा 45 रुपया, सही है। आपको 225 में कितना मिलेगी, कितनी चीनी मिलेगी, तो यहाँ पे ना जो 225 रुपए में आपको कितनी चीनी मिलेगी, 45 से उसको डिवाइड करोगे तो देखो 5 25 के 5 हासिल दो, 5 चौका 20, ये मतलब 5 केजी चीनी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो बहुत आराम से आप ऐसे ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 1 केजी का पहले रेट निकाल लो, फिर जितने रुपए में आपको चाहिए उससे आपको डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कितना मिलेगी, सही है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि 6 लीटर तेल 720 रुपए में खरीदा गया, तो 1 लीटर तेल की कीमत क्या है। तो यहाँ पे जब हम टोटल कीमत को हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो 1 लीटर की ही कीमत हमें मिलेगी। तो यहाँ पे 6 से हमने काटा, हम जानते हैं 12 छंग 72 होता है, 10 ये, मतलब 120 रुपया प्रति लीटर तेल हमें पड़ा, 12 छंग 72, सही है, 720 रुपये। तो 1 लीटर तेल की कीमत हमें मिल गई कितना, 120 रुपये। बहुत प्यार से आप इसको बता सकते हो, सही है, कर लोगे। हिसाब किताब बहुत ही आसान होगा, जब आप उसको समझ लोगे एक बार तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी और ना आप कभी धोखा खाओगे। यहाँ पे करा 10 केजी गेहूं 450 रुपए में खरीदा गया, बड़े ध्यान से देखना भाई, 450 रुपए में आपको 10 केजी गेहूं मिला है, मतलब 10 केजी का मतलब बटे में 10 करोगे 45 रुपए किलो, 45 का 10 में गुणा करोगे तभी तो 450 होगा, सही है। और कह रहा है कि 50 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 10 केजी आपने बेच दिया। तो आप ये बताओ कि 50 रुपया 1 किलो के हिसाब से 10 किलो बेचोगे तो कितना मिलेगा आपको, आपको 500 रुपये मिल जाएगा, मतलब 450 में खरीदा और 500 में बेच दिया। आप यहाँ पे सीधा सीधा बता दोगे कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का, 50 रुपए आपके पास बच गया। हानि भी आप निकाल सकते थे, सही है, जैसे अगर कम में बेचा है आपने, खरीदा ज़्यादा में है, तो उस टाइम पे आपको हानि होगी। बहुत प्यार से आप कर लोगे, सही है। तो मुझे लगता है कि हिसाब किताब करने में आप कभी गलत नहीं करोगे। यहाँ पे एक चीज़ आप मुझे बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर ये सीख गए हो तो, कि एक दुकानदार ने 12 केजी 960 रुपए में खरीदा, मतलब 960 रुपए में टोटल उसने खरीदा है 12 किलो, लेकिन वो 90 रुपया प्रति केजी के हिसाब से 12 किलो बेच रहा है। तो यहाँ पे 90 रुपया 1 किलो के हिसाब से 12 किलो बेचेगा, तो 12 नविया कितना, 108 और 1 जीरो ये लगा देंगे। खरीदा 960 में, बेचा 1080 में। आप बताओ मुझे कितने रुपए का उसको लाभ होगा या हानि होगा। मुझे लगता है कि नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत प्यार से आप कमेंट करोगे और अपना आंसर और नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगली वीडियो में आपका कमेंट, आपका नाम आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।